जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन की एक और कड़ी में आपका स्वागत और रजत नमस्कार। अरे भारती, बहुत बहुत नमस्कार होता है, ये रजत क्या है? आप कैसे भूल सकते हैं, हमारे सुनने वालों को तो याद है, आज ये हमारा मतदाता जंक्शन का 25वां एपिसोड है। अरे हाँ जी, तो ये ही है रजत कनेक्शन, यानी आज है सिल्वर जुबली एपिसोड। और ये खुशी की बात नहीं तो और क्या है। हमारे श्रोताओं ने हमें ढेर सारे संदेश भी भेजे हैं और उनका कहना है कि ये कार्यक्रम उन्हें खूब पसंद आ रहा है और साथ साथ ज्ञान वर्धन भी कर रहा है। हाँ भारती, ये बात तो है। और इस अवसर पर हमारे सुनने वालों ने संदेश भी भेजे हैं। भारती, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों ना आज प्रोग्राम ऐसे ही कुछ संदेशों के साथ शुरू करें? क्यों नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो ना, सुनते हैं। मैं डॉक्टर पन्ना त्रिवेदी गुजरात सूरत से मतदाता जंक्शन के रजत जयंती एपिसोड के इस अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। शहर हो या गांव, आपने जन जन तक लोकतंत्र के ज्ञात अज्ञात हर क्षेत्र से हमें रूबरू करवाया है। मतदाता जंक्शन के प्रयास को हमें विफल नहीं होने देना है। याद रहे, हमारी सरकार हमारे हाथ। मैं NR प्रसाद बोल रहा हूँ, राजाजनगर बैंगलोर से। एक छोटा सा कविता सुनाना चाहता हूँ। ये है मतदाना जंक्शन, मिलती है यहाँ इलेक्शन की इंफॉर्मेशन। पूछते हैं हमें रोचक क्वेश्चन, उत्तर देते हैं हम सिटीजन। कमाल की काम किया है इलेक्शन कमीशन, हमें मिलती है भरपूर मनोरंजन। यही है वो आयोग निर्वाचन, कभी भी ना भूलिए वो जनता जनार्दन। जय हिंद। आप भी हमें अपनी ऐसी ही कोई कविता, विचार या फिर कोई गीत रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाकर और मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझकर आज आइकॉन बन गए हैं। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इलंगोवान एन को ही ले लो। इलंगोवान एन? तमिलनाडु में पेराम्बलूर जिले के इलंगोवान को क्वाड्रिप्लेजिक रोग हो गया। अच्छा। चलने फिरने में असमर्थ है, बावजूद इसके मतदान करने में कभी वे पीछे नहीं रहते। खुद भी मतदान करते हैं और दूसरों को भी जागरूक और प्रेरित करते हैं। आखिर वायुसेना के भूतपूर्व जवान जो ठहरे, इलंगोवान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वायुसेना में सेवारत थे। एक दुर्घटना की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट आ गई, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रीढ़ मजबूत करने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन नहीं छोड़ा। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे योद्धा की जो सीमा पर भी देश की हिफाजत करते हैं और घर पर रहकर भी देश की सेवा में ही लगे रहते हैं। अरे भारत, बातों बातों में हम भूल ही गए, ये अपने चुनावी चाचा और कल्पना इस 25वें एपिसोड को कैसे भूल गए? अरे भूल कहाँ गए, आ गए हम दोनों। नमस्कार, नमस्ते। आइए, आप दोनों का स्वागत है। तो बताइए ना चाचा जी, आज नया क्या बता रहे हैं आप? पहले ये बताइए कि आपने CSO का नाम सुना है? CSO? ये क्या है चाचा जी? अरे देखो बच्चों, चुनाव एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान अहम होता है।
न केवल वोट देकर लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से या फिर संगठन बनाकर चुनाव के लिए जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। अच्छा चाचा जी। ऐसे संगठनों को CSO यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये CSO लोकतांत्रिक विकास, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग लोगों की मदद जैसे कार्य करते हैं। EMB इन CSO के साथ अच्छे संबंध रखती है और फिर दोनों मिलकर मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। चाचा जी, आप CSO के बारे में बता रहे थे और बीच में एक नया शब्द आ गया, EMB। अब चाचा जी, आखिर ये EMB होता क्या है? हाँ, ये तो बताएं। कल्पना, जरा बताओ तो EMB के बारे में तुम। हाँ, बिल्कुल। चुनाव कराने में जिन संगठनों या फिर संस्थानों की अहम भूमिका होती है, उनको EMB यानी इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडी कहा जाता है। अच्छा। और इसमें चुनाव आयोग, चुनाव परिषदीय इकाई या फिर इलेक्टोरल बोर्ड शामिल है। चुनाव से संबंधित प्रबंधन का कार्य इन संस्थानों के ही जिम्मे होता है। अलग अलग लोकतंत्र से जुड़े देशों में इन संस्थानों का नाम अलग अलग होता है। ठीक है भैया। हाँ, और इनका काम इलेक्शन का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना होता है, इसलिए इनको EMB के रूप में जाना जाता है। अच्छा कल्पना, इन EMB को किस तरह का काम करना होता है? भारतीय इनका काम होता है ये पता लगाना कि आखिर कौन कौन वोट देने योग्य हो गया है। अच्छा। जैसे चुनाव में भाग लेने वाले लोगों, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का नामांकन और सहभागिता सुनिश्चित करना, चुनाव कराना, वोटों की गिनती में नियम और निष्पक्षता के सारे काम होते हैं ना, वो EMB ही तो करते हैं। वाह कल्पना बिटिया, वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह समझा दिया सबको। चाचा जी, देखिए पास में एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है, जरा चलकर देखते हैं कि ये कॉलेज के बच्चे नाटक के जरिए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो सब मिलकर चलते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए। सब नाटक देखो, आओ आओ सब नाटक देखो, भैया देखो, बहना देखो, सब मिलजुल कर नाटक देखो, आओ आओ सब नाटक देखो। अरे हरिया, आज तो तुम्हारी बेटी की शादी है। तुम्हारा घर तो एकदम चमक रहा है। हाँ बहन, बारात भी आने वाली है, लेकिन शालिनी एक ही बात पर अड़ी है। वो क्या भैया? कह रही है कि पहले वोट देने जाएगी, उसके बाद ही फेरे लेगी। अब देखो ना बहन, बारात दरवाजे पर आने वाली है, ऐसे में कहीं अच्छा लगता है कि दुल्हन बूथ पर पहुंच जाए। कोई ना हरिया, मैं समझाती हूँ शालिनी को। कहाँ है वो? हाँ बहना, अब आप ही समझाओ। वो बैठी है तैयार होकर, कह रही है गाड़ी मंगवा दो, वोट डालने जाऊंगी। शालिनी, ओ शालिनी, कहाँ हो? जी चाची, आइए आइए। देखो बेटा, आज तुम्हारी शादी है और बारात दरवाजे पे आ गई है, और तुम हो कि वोट डालने की जिद लेके बैठी हो। अरे बेटा, जरा समय की नजाकत को समझो। एक बात जान लीजिए चाची, आप मेरे लिए जितना जरूरी घर परिवार है, उतना ही जरूरी देश और हमारा लोकतंत्र भी है। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी शादी है। अरे तुम्हारे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे चाची, बात तो यही है ना, सिर्फ एक मेरे वोट की बात होती तो मैं समझ भी लेती। अगर मैं नहीं गई तो घर का कोई भी व्यक्ति मतदान करने नहीं जाएगा। देखो ना, सब लगे हैं बारात की सेवा में। हाँ हाँ, सेवा तो करनी ही है बारात की। आखिर अब तुम्हारा भविष्य उनके ही घर में तो है। अरे बस यही बात तो मैं समझाना चाहती हूँ चाची। जैसे शादी के बाद मेरा भविष्य मेरी ससुराल वालों से जुड़ जाएगा, वैसे ही देश के भविष्य के लिए भी मतदान जरूरी है। ये भी हमारे देश की सेवा ही है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, पर तुम तो सजी संवरी बैठी हो शालिनी। क्या ऐसे ही वोट डालने चल दोगी? क्यों नहीं चाची, बबलू को बोलो गाड़ी लेकर आए, मुझे तो बस वोट डालने जाना है। अरे आपकी गाड़ी तैयार है दीदी, और अब आपके साथ हम सब भी मतदान करने जा रहे हैं। पहले मतदान, फिर बारात का स्वागत और शादी की तैयारी का काम। हाँ हाँ, हम सब वोट डालने जाएंगे, हम सब वोट डालने जाएंगे। अरे बूंद बूंद
से ही बनती नदिया की धारा है, नदिया की धारा है। किरण किरण से ही फैला जग में उजियारा है, जग में उजियारा है। चलो निभाएं हम भी जो कर्तव्य हमारा है, कर्तव्य हमारा है, कर्तव्य हमारा है। वाह, देखा, एक दुल्हन की हिम्मत और लोकतंत्र के प्रति समर्पण की वजह से इस जश्न में कितने लोग शामिल हो गए। क्यों चाचा जी? हाँ बिल्कुल भारती, सामाजिक बदलाव लाने के लिए संकल्प जरूरी होता है। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। भारत, आज हम बात कर रहे थे CSO यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस प्रक्रिया में हमारे इलेक्शन आइकॉन्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य से अपनी पहचान बना चुके सेलिब्रिटी आइकॉन्स जनता से सहज रूप से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल भारती। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर ऐसी विभूतियों की पहचान और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्ति करता है, जो मतदाताओं को प्रेरित करने में समर्थ हैं। आइए सुनते हैं ये सेलिब्रिटी आइकॉन हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यानी पंकज त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। आइए मिलकर संकल्प लें कि मतदान के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वहन करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। न सिर्फ स्वयं मतदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, बल्कि इस अलख को यथासंभव जलाए रखने का प्रयत्न भी करेंगे। लोकतंत्र में भागीदारी, वोट हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार। तो बच्चों, अब इन सेलिब्रिटी आइकॉन्स के संबंध में भी कुछ जरूरी बातें बता दूं तुम लोगों को। कैसी बातें चाचा जी? देखिए, जिनकी समाज में पहचान होती है ना, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। निर्वाचन आयोग से जुड़े सेलिब्रिटी आइकॉन्स को ये ध्यान रखना होता है कि अपनी नियुक्ति की अवधि में वो किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या उम्मीदवार से जुड़े ना हो और किसी प्रकार के राजनीतिक भाषण, लेखन, प्रदर्शन और अभिव्यक्ति आदि से परहेज करें। साथ में किसी भी प्रकार के राजनीतिक समारोह या रैली आदि में उनकी उपस्थिति या फिर समर्थन, इन सब चीजों से अपने आप को अलग रखें। अच्छा, ये तो पता चला कि उन्हें क्या नहीं करना है, पर ये भी तो बताइए कि उन्हें करना क्या होता है। क्या सवाल किया तुमने बिटिया। जिस अवधि में ये सेलिब्रिटी आइकॉन्स निर्वाचन आयोग से जुड़े होते हैं ना, उस दौरान उनसे मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता, निर्वाचन आयोग के प्रचार कार्य, सम्मेलन, विचार गोष्ठी आदि में प्रतिनिधि तथा प्रेरक की भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। अच्छा। इसके लिए बाकायदा एक सहमति पत्र की प्रक्रिया भी होती है। वाह चाचा जी, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी में तो समय का पता ही नहीं चला। हाँ, ये बात तो है भारत। दोस्तों, अब समय हो गया है प्रश्न का। पिछली बार हमने पूछा था ये सवाल, PWD वोटर्स की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है सक्षम ECI ऐप। हमें बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब तो भेजे हैं और इस बार विजेता बने हैं प्रदीप चंद्र कुंडू, अरुंधति नगर, अगरतला, त्रिपुरा। और अब समय है इस बार के प्रश्न का। इस एपिसोड का प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSO? दोस्तों, CSO का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम बताइएगा। आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। फिलहाल घड़ी की सुई विदा लेने का इशारा कर रही है, इसलिए अभी हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट
वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता